जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मेरे साथ बिना स्किप किए लास्ट तक आपको देखना है। यकीन मानिएगा, जीके एंड जीएस के पोर्शन में अगर आप पूरी सीरीज कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं तो आपका बहुत ही बढ़िया स्कोर एग्जाम में होने वाला है। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम अपने राज्य का स्थापना दिवस कब मनाता है? तो प्यारे साथियों, सिक्किम का जो स्थापना दिवस है वो 16 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 20 फरवरी अगर आपसे पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। और 9 नवंबर से आपको याद रखना है उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। और 24 जनवरी आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो प्यारे साथियों, जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन गंग के द्वारा बनवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और कभी एग्जाम में पूछ ले जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो पुरी में पड़ता है। और पुरी कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जनवरी 2015 में शुरू किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मई 2022 में विमोचित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के नाम आपको याद रखना है प्रकाश सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रकाश सिंह याद रखिएगा कुछ वर्ष पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है इस बुक का नाम और इसके लेखक दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? तो स्वदेशी रूप से बना हुआ परमाणु स्टेशन आपको याद रखना है कलपक्कम। और ये कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु आपको याद रखना है। और नरेरा, कभी पूछ ले एग्जाम में, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। और रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। और तारापुर आप याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम में है फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, और इसे याद रखिएगा ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो प्यारे साथियों, ईमेल का आविष्कार आप याद रखिएगा आर सैमुअल टॉमलिंसन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। कब किया? तो डेट आप याद रखिएगा 1971 में इसका आविष्कार किया गया था। अच्छा, मार्टिन कपूर जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसने 1973 में मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। और उसके बाद चार्ल्स बेबेज तो आपको पता होगा कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनकारी के काम के लिए निम्न में से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, चिकनकारी के काम के लिए लखनऊ में एक जगह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं ये पटना क्यों फेमस है, तो मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और कोलकाता से आप याद रखिएगा डोकरा कला के लिए प्रसिद्ध है। और जयपुर से आपको याद रखना है कोप्तगरी पीतल की नक्काशी कांस्य कला के लिए फेमस है। कौन? जयपुर। चूने का रासायनिक नाम बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपको याद होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपको सही जवाब याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो प्यारे साथियों, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। केरल अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। और उसके बाद तमिलनाडु मोस्ट आईएमपी है, केले और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन,
किस देश की 3 राजधानियां अर्थात प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक है? तो उस देश का नाम आपको याद रखना जिसकी 3 राजधानियां, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी अगर पूछ ले तो प्रिक्टोरिया याद रखना है, और विधायी राजधानी अगर एग्जाम में पूछ ले तो केप टाउन याद रखिएगा, और न्यायिक राजधानी दक्षिण अफ्रीका की ब्लॉमफोंटेन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुगल शाही घराने की एक महिला द्वारा लिखी गई थी? तो मुगल शाही घराने की एक महिला द्वारा लिखित पुस्तक का नाम हुमायूं नामा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला निम्नलिखित में से कौन सा? तो प्यारे साथियों, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला मोस्ट इंपोर्टेंट है सेंट जॉर्ज किला। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। कभी एग्जाम में पूछ ले ये किला है कहाँ, तो चेन्नई आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, थालासेरी का किला कभी पूछ ले एग्जाम में तो ये केरल में है, और माहिम किला आप याद रखिएगा मुंबई में है, और सेवरी किला भी मुंबई में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरिंट निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की मुद्रा है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फॉरिंट। ये मुद्रा आप याद रखिएगा हंगरी की है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हैती देश की मुद्रा अगर पूछ ले तो हेआई लोकी आपको याद रखना है, और होंडुरस इस देश की मुद्रा अगर आपसे पूछ ले तो होंडुरल लेम्पीरा आपको याद रखना है, और आइसलैंड की मुद्रा आप याद रखिएगा आइसलैंडिक क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य निम्न में से किन गैसों से बना है? तो प्यारे साथियों, सूर्य में 2 गैसें मुख्य रूप से विद्यमान है, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। डेली इस प्रकार की हमारी सीरीज चल रही है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर 15-15 छोटे छोटे वीडियो वहां पर डले हुए हैं। बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। यदि आप मैथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं और एक अच्छे नंबर गेन एग्जाम में करना चाहते हैं, तो रात को पर डे लाइव 8 बजे हमारी क्लास होती है, जहां मैथ रीजनिंग का पर डे सॉल्यूशन चल रहा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, तो प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2023 में सभी पेपर जो हुए थे उनका भी सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर एसएससी जीडी 2023 में मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन अभी चल रहा है। इसके बाद रीजनिंग की क्लास भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो पढ़ते रहे, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पुनः नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।